प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सब मिलकर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहे हैं कि प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। ठीक है, अब देखिए तो सिंस y इक्वल्स टू क्या दिया गया हमारे पास, y इक्वल्स टू क्या जाएगा, जल्दी से बोलिए, 4 sin थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ऐसा होगा। अच्छा, इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना किस पर डिपेंड करेगा भाई, तो डी वाई बाई डी थीटा पर डिपेंड करेगा। अच्छा, तो इसलिए हम सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा, जब डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ऐसा होगा। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। अब इसको u बाई v पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस कॉस थीटा u बाई v इंटू डी बाई डी एक्स। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, 4 कॉस थीटा। अच्छा, माइनस फिर क्या होगा, 4 साइन थीटा u इंटू डी बाई डी एक्स, तो दैट मीन्स डी बाई डी थीटा, तो 2 का 0, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, अब बाई v स्क्वायर, दैट मीन्स 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये यहाँ जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बाय हो जाएगा क्या, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 कॉस थीटा प्लस, इस दोनों से 4 निकाल ले रहे हैं, 4 कॉमन, 4 निकाल लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, क्या बचेगा 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिएगा, फिर अगर सॉल्व करें यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 तो गायब हो जाएगा ये। अच्छा, ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉस थीटा, अब बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर देखिए तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इससे कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अच्छा, अब देखिए, हम लोगों को पता है कि सिंस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर 4 माइनस 1 करेंगे सब में तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चूंकि सब में 4 ऐड किए हैं
क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस कॉस थीटा और लेस देन इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स सारे थीटा के रियल वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हमारे पास 3 से 4 के बीच होगा। दैट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, एंड 2 प्लस कॉस थीटा का तो स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखिए दैट इज हमारे पास 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखिए हम बात करें इसका कि दैट इज, अब देखिए सिंस कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा बाय क्या होगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका जो साइन स्कीम है दिस है ना, दिस का साइन स्कीम ऑफ दिस ओके विल डिपेंड ऑन कॉस थीटा। ओके, आ रही बात समझ में? तो दिस साइन स्कीम will depend on cos theta। ठीक है, दैट इज हम लोगों को प्रूव क्या करना है देख लेते हैं। हम लोगों को दिखाना है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 है ना। तो दैट देयरफॉर cos थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच सारा वैल्यू के लिए क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये बताइए, ये यही वैल्यू तो हमारा dy बाई डी थीटा का वैल्यू देख सकते हैं ना, dy बाई डी थीटा यही तो है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। आधी बात समझ में? एक बार आप फिर से शुरू से देखिए क्या किया, धीरे धीरे देखिए समझ में आएगा। अच्छा, फिर इस फॉर्म में ये सॉल्व किए यहाँ पर हम, फिर सॉल्व के फिर ऐसा लिखे हैं, फिर इसको दिखाए कि ये 3 से 5 के बीच होगा इसलिए ग्रेटर देन 0 है। हम दिखाएं कि दोनों ग्रेटर देन 0 होगा सारा थीटा के रियल वैल्यू के लिए। इसका साइन स्कीम किस पर डिपेंड करेगा cos थीटा पर डिपेंड करेगा। तो cos थीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो दिस इंटू दिस भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो दैट इज क्या हो गया dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। Therefore y is increasing function, therefore y is increasing function for all theta belongs to close interval 0 से π/2। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बोल रहा है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए तो सिंस f(x) इक्वल्स टू क्या है log x। ठीक है, मान लेते हैं कि log x हमारा f(x) है, तो दैट मीन्स ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो देयरफॉर इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना किस पर डिपेंड करेगा f'(x) पर। तो देयरफॉर f'(x) क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब देखिए तो हम लोगों को इसका साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा जिसके लिए कि f(x) 0 हो या अनडिफाइन हो। तो 0 के लिए अनडिफाइन है, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0, इसका क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो सो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f'(x), क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f'(x) क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। अब साइन स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं, साइन स्कीम ऑफ
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/x। इसका जब साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब देखिए x का पावर 1 है, दैट मीन्स ऑड है, और इसके बाहर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। अब देखिए तो सिंस एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, प्रूव क्या करना था हम लोगों को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से इन्फिनिटी। बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आ रही बात समझ में, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू दिस इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1। होगा क्या, ये कुछ इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, इसलिए इस ओवरऑल इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। आ रही बात समझ में, देखिए बनाते कैसे इस क्वेश्चन को। fx क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम लोग। fx क्या दिया हुआ है, fx हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऐसा दिया गया है। अब देखिए तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करेगा, एफ डैश एक्स पर, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, x इक्वल्स टू 1/2। अब साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, देयरफॉर साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1। जब इसके साइन स्कीम को ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हाफ, यहाँ क्या होगा प्लस, और यहाँ क्या होगा माइनस। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोकेट करें यहाँ पर -1 से 1, तो दूसरे एक नंबर लाइन पर अगर हम लोकेट करें, यहाँ -1, यहाँ पर हमारा हाफ, और यहाँ हमारा 1, तो यहाँ प्लस होगा वैल्यू, यहाँ क्या होगा -1 होगा। ठीक है, अब देखिए सिंस एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x belongs to close interval -1 से हाफ, and f dash x greater than equals to 0 for all x belongs to close interval हाफ से 1। ठीक है, अब देखिए तो fx दैट इज इस कंडीशन में क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज fx इज डिक्रीजिंग, लिख सकते हैं ना, दैट इज fx इज डिक्रीजिंग। यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट इज fx इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, fx इज इंक्रीजिंग। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। देयरफॉर फॉर ऑल x belongs to -1 से 1 the function is neither strictly increasing nor strictly decreasing। आ रही बात समझ में, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो 12 का ये नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो fx मान लेते हैं हमारा cos x। ठीक है, और x बिलोंग्स टू क्या है 0 से π/2। ओके, तो देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अब देखिए तो सिंस
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2, दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, निगेटिव लगा हुआ इसके साथ में, क्या होगा, लेस देन 0 होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। फिर देखिए, तो एफ एक्स क्या दिया गया है यहाँ पर, cos 2x है। ठीक है, और x बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, अब देखिए, लेकिन यहाँ हमारे पास cos 2x है, तो हम लोगों को 2x में पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखिए, तो सिंस x हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2x क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 लेस देन क्या हो जाएगा, पाई। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, तो सिंस एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा -2 साइन 2x, ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, तो सिंस साइन 2x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो देयरफॉर -2 साइन 2x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो -2 साइन 2x क्या हमारा एफ डैश एक्स है, तो क्या आ जाएगा, डेट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, सॉरी 2x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से π/2, चूंकि x में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिर सी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी। फिर यहाँ दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2, ऐसा दिया गया है। अब देखिए, तो सिंस सिमिलर क्या कंडीशन है, x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है, तो 3x क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 3x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन क्या होगा, 3 π/2। अच्छा, अब देखिए, अगर यहाँ देखें तो ये दो फेज में टूट सकता है, 3x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू पाई पकड़ लेते हैं, एंड दूसरा फेज पकड़ लेते हैं 3x ग्रेटर देन पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई लेस देन 3 π/2। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा -3 साइन 3x, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए, साइन 3x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल 3x बिलोंग्स टू क्या, ओपन इंटरवल 0 से 3 पाई। ठीक है, एंड साइन 3x क्यों होगा ऐसा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है, 0 से पाई होगा। ठीक है, 3x लेस देन 0 फॉर ऑल 3x बिलोंग्स टू क्या, पाई से क्या, लेस देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, ये चूंकि पाई पर ये 0 बन जाएगा, तो 3x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पाई से कहाँ, 3 π/2 ओपन इंटरवल, दैट मीन्स। अब देखिए, तो देयरफॉर -3 साइन 3x क्या हो जाएगा, दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -3 साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा,
या लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल 3x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो से पाई के बीच, ठीक है। एंड दैट इज, इसमें लिख सकते हैं दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, जीरो से पाई बाई थ्री, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा थ्री आकर के। फिर देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री साइन थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल थ्री एक्स बिलोंग्स टू पाई से थ्री पाई बाई टू, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाई थ्री से पाई बाई टू, ऐसा होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है। दैट इज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाई थ्री एंड डिक्रीजिंग कहाँ, इन कहाँ से कहाँ, जल्दी से बताइए, सॉरी ये तो उल्टा लिखा गया है, ये डिक्रीजिंग होगा जीरो से पाई बाई थ्री में, लेस देन जीरो है ना, डिक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाई थ्री एंड यहाँ इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, एंड इंक्रीजिंग इन पाई बाई थ्री से पाई बाई टू, दैट मीन्स कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है। आ रही बात समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, d इक्वल्स टू टेन एक्स है अगर हमारा, ठीक है। देखिए तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन एक्स, तो देयरफॉर क्या दीजिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, तो जीरो से पाई बाई टू में तो ये हमेशा क्या होगा, जल्दी से बोलिए, ग्रेटर देन जीरो होगा। तब देखिए सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो से पाई बाई टू, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx is increasing function for all x belongs to जीरो से पाई बाई टू के बीच क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आ रही बात समझ में, आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू दिस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, पूछा जा रहा है किसके लिए वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए अगर ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा डिक्रीजिंग, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, चूंकि लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 को क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ओके, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एफ एक्स क्या हो गया, एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक है, चलिए यही बनाते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक है, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 100 एक्स टू द पावर 99 अब प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो कॉस एक्स क्या होगा देखते हैं, तो 0 से 1 के बीच, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच ये तो पॉजिटिव होगा और 0 से 1 के बीच ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 0 से 1 जो है हमारा वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए क्या होगा,
एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ तो इंक्रीजिंग आ गया। पाई बाई 2 से पाई के बीच क्या होगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, 100 से, चूंकि पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई के बीच रखें तो पाई बाई 2 का मतलब हो गया 3.14/2, दैट मीन्स 1.54 के करीब। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पाई बाई 2 से पाई रख रहे हैं, चलिए ओपन इंटरवल ही है, ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 1.54 से 3.54 ओपन इंटरवल में रख रहे हैं। ठीक है, जब ओपन इंटरवल में रखिएगा तो 100 इंटू दिस का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। अब प्लस कॉस एक्स ये तो नेगेटिव होगा लेकिन -1 से 1 के बीच ही लाई करेगा, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। और 0 से पाई बाई 2 के बीच भी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, हम लोगों को चाहिए डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दीज। ओके, चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए such that the function f given by fx equals to this is strictly increasing on 1 से 2। अच्छा, अब देखिए तो सिंस fx क्या दिया गया है, fx दिया गया हमारे पास x² प्लस ax प्लस 1, किसके लिए भाई, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच है, तो देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा, 2x प्लस ए होगा। ठीक है, किसके लिए, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 2 के लिए, ऐसा होगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, सच दैट द f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, for strictly increasing function क्या होना चाहिए, 2f डैश x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज f डैश x क्या हमारे पास 2x प्लस a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, x तब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -a/2 होना चाहिए, कि x का वैल्यू -a/2 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए फ्रॉम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम क्वेश्चन x क्या होना चाहिए, x हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। अच्छा, x का वैल्यू जब भी होना चाहिए तो 2 से छोटा और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और x जब भी होना चाहिए तो -a/2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, एंड x ग्रेटर देन -a/2 होना चाहिए। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर देखें तो क्या कहना चाह रहा है, दैट इज x ग्रेटर देन हमारा 1 है एंड x लेस देन क्या है, 2 है, एंड x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -a/2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए कि x का मिनिमम वैल्यू कितना हो। ठीक है ना, x का मिनिमम वैल्यू कितना हो, a का एक्चुअली मिनिमम वैल्यू चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो a का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सिंस x ग्रेटर देन -a/2 है तो 2x, तो a क्या हो जाएगा, लेस देन -2x हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखिए 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, अगर हम सॉल्व करें तो 2x ग्रेटर देन -a, माइनस इस साइड आएगा तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, तो -2x लेस देन a, दैट मीन्स a जो है ना, a ग्रेटर देन होना चाहिए -2x से। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो सिंस यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 गुना करेंगे तो -2, तो इनइक्वलिटी चेंज,
ये हो जाएगा एक्चुअली -2x बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -2x, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -4। अच्छा अब देखिए तो -2x का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो a का वैल्यू -2x से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पर रखते हैं, -2x की बात कर रहे हैं तो -4 और यहाँ क्या होगा -2। अब इनका कहना है कि इसके बीच होगा -2x, ठीक है, ये होना चाहिए। अब a का वैल्यू -2x से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया कि दैट इज -2x से ग्रेटर होने का मतलब है कि a जो है हमारा इसके इधर होना चाहिए, a हमारा इसके इधर होना चाहिए, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, a जल्दी से बताइए ग्रेटर देन -2 होना चाहिए या इक्वल्स टू, क्योंकि इसको छोड़ कर यहाँ पर है ना, बात समझ रहे हैं, क्योंकि अब ओपन इंटरवल है, हम यहाँ से इसको क्लोज इंटरवल लेके चल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ चलेगा ये इधर, क्योंकि -2 पर भी रखेंगे तो -2x से ग्रेटर आएगा, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, तो दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ a, मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज -2, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, बारीकी से थोड़ा देखिए, फिर सारा कुछ समझ में आएगा कि क्यों होता है ऐसा। हम सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन को, ठीक है, सिर्फ प्रोसेस से सॉल्व किए कि होना क्या चाहिए। आप एक बार अच्छे से देखिए कैसे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करके देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर बोल रहे कि लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, फ्रॉम दैट prove that function f is given by fx equals to x plus 1 which is strictly increasing on r, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए i क्या है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, दैट मीन्स सारा रियल नंबर में -1 से 1 को छोड़कर, ये हमारा i है, यही हमारा इंटरवल है i। अब देखिए तो सिंस fx क्या दिया गया है, fx दिया गया है x plus 1/x, ऐसा दिया गया है, तो देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1/x का हो जाएगा -1/x², सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 1/x², इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 × x + 1 अब बाई x², ठीक है। अब इसका साइन स्क्रीन ड्रॉ करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f डैश x, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f डैश x क्या हो जाएगा, तो जिसके लिए f डैश x अनडिफाइन हो और 0 हो क्या होगा 1 - 1 0, ऐसा होगा। अब देखिए साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, साइन स्कीम ऑफ f डैश x क्या होगा x - 1 × x + 1 अब बाय x²। जब इसके साइन स्कीम को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा -1, यहाँ क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिए तो x कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बाहर में पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, 1 किसके वजह से आया होगा, तो 1 x - 1 के वजह से आया होगा, तो पावर ऑड है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -0 इसके वजह से आया होगा, इसके ऊपर पावर इवन है x के ऊपर तो माइनस है तो -1 x + 1 के वजह से आया होगा, इस पर पावर ऑड है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए ये बात कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो देखिए तो सिंस फॉर fx will be strictly increasing, fx will be strictly increasing if f dash x greater than 0, ठीक है। अब देखिए सिंस f dash x greater than 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा -∞ से -1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 पर क्या होगा ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि -1 पर ये 0 तो बनाना नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। एंड या यूनियन लिख सकते हैं यहाँ पर, यूनियन ओपन इंटरवल 1 से क्या हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो इसका कहना क्या चाह रहा है
डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। एक्चुअली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है और ये ओपन इंटरवल दे दिया है यहाँ पर। यहाँ ओपन इंटरवल नहीं होना चाहिए था, क्लोज इंटरवल आ रहा है हम लोगों का, है ना। क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है -1 से -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए 1 को शामिल नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को, -1 से 1 को शामिल नहीं करना पड़ेगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing, okay, for all x belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, that is x belongs to r माइनस क्लोज इंटरवल -1 से 1। आ रही बात समझ में? बन गया हमारा। यही बोल रहा है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। तो ये सवाल का थोड़ा लग रहा है मिस्टेक होगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा -1 से 1। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू log of sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड π/2 से π। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए fx हम थोड़ा दूर बनाएंगे फिर आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। fx इक्वल्स टू log sin x, तो f' क्या होगा, तो log का 1/sin x, sin x का फिर क्या होगा cos x, cos x + sin x क्या होगा cot x। तो cot x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है लेस देन 0, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस इस चीज को दिखाना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू log cos x इज स्ट्रिक्टली, सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को बनाना है। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू x³। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। fx क्या दिया गया x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, फिर f' निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा x² माइनस 2x प्लस 1, तो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो सिंस f' इक्वल्स टू 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि उसके पहले आप लोग बना के रख दीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।